बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कैसे खुश रहा जाए। तो आइए उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ चित्र बने हुए हैं जिन्हें पहचान कर आपको उसके नीचे दिए गई टेबल को भरना है कि पहले चित्र में कौन है, दूसरे चित्र में कौन है और तीसरे चित्र में कौन है। तो आइए अब इस चैप्टर में क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि अच्छे कर्म करना, अच्छे काम करना, कमजोर और बेसहारा व्यक्तियों की मदद करना, और इसका नैतिक मूल्य है परिश्रमी और साहसी बनना और धैर्य बनाए रखना। तो आइए इस पाठ का परिचय देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के साथ पास सभी साधन हो और वो सब सुख सुविधाओं से संपन्न हो, तो लेकिन यदि वो खुश नहीं है तो सब बेकार है। तो ये कहानी है जॉन हे की प्रसिद्ध कविता एन्चांटेड शर्ट का भावानुवाद है, जो हमें परिश्रमी और संतोषी बनने की सीख देती है। तो बच्चों, किसी व्यक्ति के पास उसकी सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध हैं, लेकिन यदि वो परिश्रमी और संतोषी नहीं है, मेहनती नहीं है और संतोष नहीं है उसमें, तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो आइए पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके पास सब कुछ था लेकिन वो खुश नहीं था और वो समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश हुआ जाए। उसे ये लगने लगा कि वो बीमार है, जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता था। तो राजा के आदेश पर राज्य के एक से बढ़कर एक अच्छे वैद्य को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज ही नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा का मर्ज समझ लिया। मर्ज यानी उनकी बीमारी को समझ लिया। उसे एक युक्ति सूझी, युक्ति मतलब एक योजना सूझी, और उन्होंने कहा, यदि महाराज एक रात के लिए किसी खुश आदमी की कमीज पहनकर सोए तो उनकी सारी बीमारी दूर हो सकती है। अब सैनिकों को राजभर में, पूरे राज्य में घूमकर किसी खुश आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई व्यक्ति खुश नहीं मिला। किसी को अपनी गरीबी का दुख था, तो किसी को धनवान बनने की लालसा पाले हुए था, किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया यानी मर गई, तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है, किसी के संतान न होने का दुख था, तो कोई अपनी संतान से ही दुखी था। तो सब लोग दुखी थे। कहते भी हैं कि नानक दुखिया सब संसार। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई दिया, मतलब एकदम मस्ती में लेटा हुआ था, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर, हंस हंस कर गाना गाता हुआ लोटपोट हुए जा रहा था। वो बहुत ज्यादा प्रसन्न चित्त महसूस हो रहा था। तो सैनिकों ने उसके पास रुकते हुए उसका अभिवादन कर उससे कहा, ईश्वर आपका भला करे, आप काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैं खुश हूँ और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। अब सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए थे। उन्होंने कहा कि यदि वो एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दे तो वो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब ये सुनकर वो जोर जोर से हंसते हंसते फिर लोटपोट हो गया और फिर किसी तरह से अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, मैं जरूर ही अपनी कमीज दे देता, परंतु मेरे तन पर तो कोई वस्त्र ही नहीं है। अब राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वो ये जान पा सका कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त है। अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूरी तरह खुश और संतुष्ट है, लेकिन उसके पास शरीर ढकने को भी कपड़े नहीं है। अब राजा जीवन का गूढ़ तत्व समझ गया था और वो अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा और प्रजा दोनों सुखी थे। तो बच्चों, इस कहानी से क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि हमें परिश्रमी और मेहनती बनना चाहिए, जिससे हम साधनहीन होते हुए भी खुश रह सकते हैं। मतलब बच्चों, यदि हम मेहनती रहेंगे और परिश्रम करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे पास किसी चीज की कमी भी है ना, तो भी हम खुश रह सकते हैं। और लेकिन यदि हम मेहनत ही नहीं करेंगे, परिश्रम ही नहीं करेंगे, दूसरों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो हम कभी भी सुखी और खुश नहीं रह सकते हैं। यही इस पाठ की सीखने को मिलती है। थैंक यू।